गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा रावत नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मेरी सुबह के 10:30 पौने 11 से। और आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरे काम ऑलमोस्ट सारे निपट चुके हैं। और क्या होता है, जिस दिन देर से उठते ना उस दिन काम भी बहुत देरी से निपटते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो वही होता है ना, जितनी जल्दी उठो तो उतनी जल्दी काम भी निपट जाता है और लगता है कि हाँ यार हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो वही है, मुझे अब धीरे धीरे अपना आलस त्यागना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जो मेरा रूटीन है उसे चेंज करना पड़ेगा। पता मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि अपना रूटीन चेंज करूँ। सुबह जल्दी उठूँगी तो काम जल्दी निपट जाएंगे और जो मेरा टाइम बच जाएगा उसमें मैं और काम करूँगी। लेकिन वही होता है ना, रात को सोचती हूँ हाँ जल्दी उठूँगी और सुबह होती है ना वैसे ही आलस आ जाता है और उठने का मन ही नहीं होता है। और फिर मैं 6:30 या पौने 7 बजे या 7 बजे तक ही उठ पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे काम जल्दी से नहीं निपट पाते हैं। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो सुबह मैं नाश्ता बनाने से पहले ही नहा गई थी। और दूसरे में क्या होता है ना कि रात को बार बार उठना पड़ता है क्योंकि आजकल वानों की तबीयत भी ख़राब है और फिर बार बार उठना पड़ता है। फिर वानों को देखना पड़ता है वानों किस दिशा में जा रही है, क्योंकि अभी यहाँ है तो अभी दूसरी दिशा में दिखेगी, अभी कहीं और दिखेगी। तो बार बार उठ के उसे चेक करना होता है कि वानों कहाँ पे सोई है, कहाँ जा रही है। फिर कभी उसे टॉयलेट कराना पड़ता है क्योंकि ना मैं रात को ज़्यादातर उसे टॉयलेट करवाती हूँ। और जिस दिन अपना आलस नहीं त्यागती हूँ और उठती नहीं हूँ तो उस दिन वो बिस्तर में कर देती है। लेकिन बिस्तर में क्या, जो ड्राई शीट बिछाई रहती है उसमें कर देती है। लेकिन जिस दिन मैं अपना आलस त्याग देती हूँ और उसे टॉयलेट करवाती हूँ उस दिन वो बिस्तर गीला नहीं करती है। तो क्या है ना, मैंने रात को वानों को टॉयलेट करवाने की आदत दिलवा रखी है और बार बार दिलवा क्या रखी है, पर जैसे 2-3 बार ना मैं उसे टॉयलेट करवा देती हूँ। और फिर किसी टाइम फीड कराना होता है, किसी टाइम टॉयलेट कराना होता है, किसी टाइम उसे देखना होता है कि वो किस दिशा में जा रही है। इस वजह से ना नींद ढंग से पूरी नहीं हो पाती है और फिर सोती भी वो लेट है, 11-12 बजे, कभी 11:30 हो जाती है, कभी 12 बज जाते हैं। तो इस वजह से ना नींद पूरी नहीं हो पाती है और सुबह आलस आ जाता है। मेन आलस आने का यही कारण है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब आगे से ना मुझे जल्दी उठने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या होता है। और आजकल मैं पहाड़ों के मौसम की बात करूं तो 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई और हल्की हल्की ना फिर से उमस होने लगी है। आप यहाँ पे देख होंगे नहाने के बाद भी कितना पसीना आ रहा है, जबकि मैंने एक पे पंखा भी चला रखा है। अभी मैं पंखा ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकती हूँ क्योंकि वानों को जुकाम बुखार हो रहा है, तो मैंने पंखा एक पे ही चला रखा है। थोड़ा सा ये है कि उमस ज़्यादा ना लगे, इस वजह से मैंने एक पे चला रखा है। आज ना मैंने वानों की 2 चुटियाँ बना रखी है। बस वानों को यही चाहिए कि मैं दरवाजे पे खड़े हो जाऊं और जो जाली है ना उस पर अपने नाखूनों को रगड़ती रहती है, कुतरती रहती है। क्योंकि ना इसे बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बाहर पे रहने का शौक़ है। लेकिन मैं अपने काम की वजह से ना इसे बाहर नहीं जाने देती हूँ। और दूसरे में बाहर थोड़ा सा उमस भी हो रही है और मच्छर वगैरह की वजह से भी बाहर नहीं जाने देती हूँ। किसी टाइम ले जाती हूँ पर किसी टाइम से अंदर ही रखती हूँ। वानों के ना आगे से बहुत लंबे बाल हो गए थे, इस वजह से ना मुझे 2 चुटियाँ बनानी पड़ी। पीछे से तो बिल्कुल छोटे बाल हैं जो हाथ पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे से ना इतने लंबे बाल हो गए थे, बार बार आंखों में आ रहे थे, उससे ना खुजली जैसी हो रही थी। इस वजह से मैंने इस तरीके से 2 चुटियाँ बना दी। किसकी बांध है ये, किसकी बांध है? पकड़ देखो उसके खेल से मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना, अब सीधे बोली मुझे पकड़। दिखा देना, आजा कैसे करेंगे, आजा। तो जैसे ना मैं आजा बोली ना तो वो हाथ से ऐसे करे जैसे बुलाते हैं ना, तो वैसे करने लगी। बोलता आजा। कैसे बुलाते हैं बाबू, कैसे बुलाते हैं देख, आजा कर दे जरा, कर दे आजा कर दे। मम्मा को किसी कर दे, किसी कर दे जरा। जब उसका मूड नहीं रहता ना तो उस टाइम पे कुछ नहीं करेगी, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालेगी। और जब मूड में होगी, अपने धुन में होगी, उसके बाद तो जो कराओ, जितना चिल्लाओ, बस खुश रहती है चिल्लाने में।
यहाँ पे ना मैंने वानू के कपड़े सूटकेस में ही रखे रहते हैं, क्योंकि जो हमारी अलमारी है वो छोटी है। इस वजह से ना मुझे वानू के कपड़े सूटकेस में रखने पड़ते हैं। और कुछ कपड़े मैंने दूसरे वाले सूटकेस में रखे हैं जो अभी उसे फिट नहीं आते हैं या छोटे पड़ रहे हैं, वो मैंने ना दूसरे सूटकेस में रखा है। और जो डेली वेयर हैं, डेली यूज वाले हैं, वो मैंने इस वाले सूटकेस में रखा है। क्योंकि ना हमारे कमरों में बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, जिसकी वजह से ना वानू के जो नीचे वाले कपड़े थे ना, मोटे वाले कपड़े थे, उनमें हल्की सी स्मेल आने लगी थी। तो इस वजह से ना मैंने पूरा सूटकेस ही धूप में रख दिया। और अब फटाफट से ना मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके इसमें रख देती हूँ। ये देखो, कपड़ों के बीच में तो बैठ गई ऑलरेडी। हाँ, दे 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 दे। जो वानू के कपड़े छोटे होने लगे ना, वो मैं सारे इस बार घर छोड़ दूंगी। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है। ये लगा लो सिर्फ 4 या 5 महीने में ही सीलन से पूरे कपड़े सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। तो घर में ये तो रहेगा कि कपड़े सेफ रहेंगे। देखो तो कपड़ों के ऊपर बैठ रही है। और इस स्वेटर पे बटन लगाने के लिए भी है। एक दूसरी स्वेटर है, वो मैंने घर ही छोड़ रखा है। अभी ना बड़ी मुश्किल से वानू सो गई है और लंच बनाने का भी अभी टाइम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना ये गुल्लक पे मैं कलर कर लेती हूँ, क्योंकि ना इस पर हल्की सी सीलन की स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा इसे कलर करके और सुंदर बना लेती हूँ, खुशबूदार बना लेती हूँ। और फाइनल लुक ये रहा। इस तरीके से मैंने इसे कलर कर लिया। अभी लगभग दिन के 2 बज चुके हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त के बाद वानू सो गई है। और वानू के सोने के बाद ना मैंने जो गुल्लक पड़ा हुआ था ना, उस पर हल्की सी फूंदी सी लग रही थी, क्योंकि वो लकड़ी का गुल्लक है ना, तो उस पर ना थोड़ा सा अजीब सी स्मेल आती है ना, जैसे सीलन की आती है ना, तो वैसी स्मेल आ रही थी। तो मैंने ना उस पर पूरा पेंट पोत दिया है। और पेंट करने के बाद अभी मैं बनाऊंगी लंच। वानू के लिए तो मैं दाल बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी मैं चौसा भात। तब वानू सो के ना, तब तक मैं लंच तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि 2 भी बज चुके हैं। तो एक चूल्हे में खिचड़ी रखूंगी, एक चूल्हे में चौसा रखूंगी और एक चूल्हे में रखूंगी भात, और तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और मैं फिर से अपने किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। लंच करने के बाद आधा घंटा रेस्ट करा। रेस्ट तो क्या करा, क्योंकि बच्चे के साथ तो कोई रेस्ट नहीं होता है, कोई आराम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा देर वैसे ही बैठे रहे। ये वानू अपने पापा के पास है, तो मैं बनाऊंगी चाय। और अभी मैं ना 2 टाइप की चाय बना रही हूँ। एक तो नींबू चाय बनाऊंगी और एक बनाऊंगी दूध वाली चाय। दूध वाली मैं अपने लिए बनाऊंगी और जो नींबू वाली चाय है ना, वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ना उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। पूरी बॉडी में पेन होने लग गया है और जुकाम लगने लग गया है, सर दर्द, मतलब बुखार के लक्षण लग रहे हैं। तो अभी ना जुकाम से बचने के लिए, या जुकाम का उपाय वही होता है कि दूध वाली चाय थोड़ा सा अवॉइड करें और नींबू वाली चाय या काली चाय पिए। तो मैं ना अभी नींबू वाली चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए नींबू वाली चाय और मेरे लिए दूध वाली चाय तैयार हो गई है। तो यहाँ पे दोनों मरीज, मजाक नहीं उड़ा रही मैं, मरीज नहीं हो रही दोनों। छोटा मरीज तो ठीक होने लग गया है, लेकिन जो बड़ा मरीज है उनकी तबीयत धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो अभी वानू के पापा ने दवाई लगा ली है, मतलब विक्स लगा लिया है, दवाई ले ली है, वो आराम कर रही हैं। तो मैं थोड़ी देर वानू को ना बाहर बरामदे में घुमा लेती हूँ, क्योंकि वो अंदर रह नहीं रही ना, उसे थोड़ी देर बाहर भी घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे मैडम विक्टोरिया भी आ चुकी है। भाग गई, भाग गई, भाग गई। नहीं वानू वहां नहीं जाती। हाँ चलो 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 चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ चलो 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 चलो। Pink champagne, I'm totally vibing.